असमा खान और आप देख रहे हैं 24 प्राइम न्यूज। हर खबर पर खास नजर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं देश की कुछ बड़ी खबरों पर। आज लखनऊ में हुई मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस और नहीं रहे वरिष्ठ पत्रकार खुशवंत सिंह। राहुल गांधी की आज हिमाचल में रैली और बीजेपी ने जारी की अपनी 5वीं लिस्ट। अब खबरें विस्तार से। आज लखनऊ से बीएसपी सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने बताया कि 80 सीटों पर लड़ेगी बीएसपी, साथ ही महिलाओं को 7 सीटें देने का ऐलान किया। यूपी के हित में बीएसपी ने क्या क्या कार्य किए, ये भी मायावती ने बताया और समाजवादी पार्टी के साथ साथ नरेंद्र मोदी पर भी साधा निशाना। ज्यादातर यह आम चुनाव खास तौर से यहाँ 2 मुख्य विचारधाराओं के बीच में अर्थात धर्मनिरपेक्षता एवं सांप्रदायिक ताकतों के बीच में ही होता हुआ हमें नजर आ रहा है और इसी धारणा के हिसाब से ही अधिकांश पार्टियों द्वारा उम्मीदवार भी तय किए गए हैं। ऐसे हालातों में अब हमारी पार्टी इस चुनाव में देश व जनहित में यहाँ सांप्रदायिक सोच रखने वाली बीजेपी व इनके सभी सहयोगी दलों को यानी कि पूरे एनडीए को सत्ता में आने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी। इसके साथ साथ हर स्तर पर असफल रही कांग्रेस पार्टी के यूपीए को भी अब केंद्र में फिर से सत्ता में वापस नहीं आने दिया जाएगा, जिसके शासनकाल में लगातार यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व भ्रष्टाचार आदि भी बड़े पैमाने पर बढ़ा है। हमने उत्तर प्रदेश में टिकटों के बंटवारे में पूर्व की भांति इस बार भी बीएसपी में जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर यहाँ सर्व समाज को उचित प्रतिनिधित्व दिया है। अर्थात हमने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा की सीटों में से 17 सुरक्षित सीटों पर अनुसूचित जाति की विभिन्न जातियों को और शेष 63 लोकसभा की सीटों में से पिछड़े वर्ग एवं मुस्लिम समाज को मिलाकर इन दोनों को मिलाकर 34 सीटें, जिसमें से अकेले पिछड़े वर्ग को 15 सीटें व मुस्लिम समाज को 19 सीटें दी हैं। इसके साथ ही अपर कास्ट समाज की विभिन्न जातियों को भी हमने 29 सीटें दी हैं, जिसमें से अकेले 21 सीटें हमने ब्राह्मण समाज को तथा 8 सीटें क्षत्रिय समाज को उनकी पार्टी में जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर दी हैं। इस प्रकार से हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा की सीटों पर टिकट देने के मामले में यहाँ सर्व समाज के लोगों को उनकी बीएसपी में जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर उन्हें उचित भागीदारी दी है और इसमें हमने महिलाओं को भी उनकी तैयारी को ध्यान में रखकर उन्हें भी 7 टिकट दिए हैं। इतना ही नहीं बल्कि हमारी पार्टी ने टिकट देने के मामले में दूसरे राज्यों में भी इन सब बातों का पूरा ध्यान रखा है। जाने माने वरिष्ठ पत्रकार और लेखक खुशवंत सिंह, जिनका 99 साल की उम्र में निधन हो गया। खुशवंत सिंह ने कई उपन्यास लिखे, जिनमें मशहूर उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान है। पद्म विभूषण से सम्मानित थे खुशवंत सिंह। साथ ही उन्होंने इमरजेंसी का समर्थन किया था। इंदिरा गांधी और संजय गांधी के बेहद करीब थे। आज राहुल गांधी ने हिमाचल के धर्मशाला से लोगों को संबोधित किया। शांति की बात होती है, भाईचारे की बात होती है, प्यार की बात होती है और शायद बाकी हिंदुस्तान आपसे बहुत कुछ सीख सकता है। आपके पास टूरिज्म का पोटेंशियल है, शायद बाकी स्टेटों में इतना नहीं है जितना यहां है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना हिमाचल खड़ा नहीं हो सकता है। धर्मशाला में पीने के पानी का सप्लाई बढ़ाने का काम किया। ऊना में
स्वान नदी की सिंचाई का काम किया और पंडोगा और कंडरौर में इंडस्ट्रियल एरिया खड़ा किया है। 1700 करोड़ और 62 नई इंडस्ट्री को 90 दिनों में मंजूरी दी वीरभद्र सिंह जी। हिमाचल को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ने की बात करें तो रोहतांग टनल जो लद्दाख और हिमाचल को जोड़ेगी वो तैयार होने जा रही। विपक्ष के लोग कहते हैं कि गरीबों का काम कांग्रेस पार्टी करती है मगर सड़कों का काम हम करते हैं। तो मैंने कुछ दिन पहले मिनिस्ट्री के लोगों से पूछा, भाई वो इस बात को मानते हैं कि गरीबों का काम हम करते हैं, कमजोर लोगों का काम हम करते हैं? ये जो सड़कों का काम है इसका आप आंकड़ा मुझे दिखाइए। ये थे राहुल गांधी और अब रुख करते हैं बीजेपी की ओर। बीजेपी में जैसे ही 5वीं लिस्ट का ऐलान हुआ, बीजेपी में गहमा गहमी और बढ़ गई। लिस्ट से लाल हुए आडवाणी भोपाल से टिकट चाहते थे लेकिन उनको गांधीनगर का टिकट मिला। आडवाणी की नाराजगी को लेकर पूरा बीजेपी जुटा मनाने। भाजपा में मान मनोबल का दौर जारी है। वहीं दूसरी ओर जैसे ही नरेंद्र मोदी का गुजरात से चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ, गुजरात में बीजेपी के समर्थकों का जश्न मनाना शुरू हो गया। ये किसी फिल्म का दृश्य नहीं है, ना ही किसी होटल का। ये नजारा है 35,000 फीट ऊंचे आसमान में क्रू मेंबर के ठुमके का, जो स्पाइसजेट एयरलाइंस के हैं। ये होली का जश्न मनाए जा रहे हैं तमाम मुसाफिरों की जान की परवाह करे बगैर। डीजीसीए ने स्पाइसजेट को कारण बताओ नोटिस दिया है। 24 प्राइम न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर।